हम घटना चक्र का पूर्वावलोकन देख रहे थे हिंदी का। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख रहे थे, तो आज इसका दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। 60 तक हम देख चुके थे। तो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या होता है? नेपथ्य। अगला प्रश्न क्या है कि हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? तो समिधा कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जो युद्ध में स्थिर है उसके लिए युधिष्ठिर, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो उसके लिए दिगंबर, और विशंभर ये विष्णु का पर्यायवाची है। पैगंबर दूत को कहते हैं। दिक्पाल का अर्थ है दिशा का स्वामी। जो हमेशा रहने वाला हो उसे क्या कहते हैं? शाश्वत। उसे क्या कहते हैं? शाश्वत। और जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानी। और जो अनवरत का क्या अर्थ होता है? लगातार। और जिसे कोई रोक न सके उसे अप्रतिहत। और आजीवक एक संप्रदाय है। वन में लगने वाली जो आग होती है उसे दावाग्नि। जठराग्नि होती है पेट की अग्नि। पेट की अग्नि जठराग्नि। और विरह के लिए जो अग्नि लगेगी उसे विरह अग्नि। और समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वग्नि। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है तो उसके लिए विपत्ति कहते हैं। जिसकी स्त्री पत्नी मर गई है उसे विधुर कहते हैं। और किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति के लिए वियोगी। और जिसकी पत्नी न हो उसे अपत्नी कहते हैं। पेट की अग्नि अभी हम देख चुके हैं, जठराग्नि होगा। और जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे अपत कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसको अपत कहते हैं। और इसके लिए पत्रहीन भी एक शब्द हो सकता है, किंतु सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा? तो अपत। अपत ही लगेगा। गिरा हुआ पत्ते को क्या कहते हैं? प्रपर्ण। अगला प्रश्न है कि तैरने की इच्छा रखने वाला तितिरसा। तैरने की इच्छा रखने वाला तितिरसा होता है। अगला प्रश्न है उपनिवेश के लिए एक शब्द। तो उपनिवेश के संबंध में एक शब्द क्या है? औपनिवेशिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे औपन्यासिक। उपनिवेशों से का अपने अधीन रखने का सिद्धांत उपनिवेशवाद। हाथी के पीठ पर रखने वाला आसन क्या होता है? हौदा। घोड़े के पीठ पे जो रखा जाता है उसे गद्दी। उस गद्दी को क्या कहते हैं? जीन। और घोड़े आदि की पीठ पर कसम की जाने वाली को क्या कहते हैं? काठी। और लोहे के जाल का बना कवच जो युद्ध के समय पहना जाता है उसे कहते हैं बख्तर या बख्तर। इसमें प्रयोज्य शब्द असूर्य पश्या क्या होगा? रनिवास में कड़े पर्दे पर रहने वाली स्त्री। इतना ज़्यादा पर्दा हो कि सूर्य के भी दर्शन न हो सके तो उसे क्या कहते हैं? असूर्य पश्या। जैसे गांव वगैरह में बहुत जगह घूंघट होता है ना, कि वो बाहर नहीं निकल सकती, जबकि ये सिस्टम बिल्कुल गलत है। और इसमें क्या है कि जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय होता है। जिसे प्रमाणों से सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमाणित। जो मापा न जा सके उसके लिए अपरिमेय या अपरिमित। और डॉक्टर हरदेव बाहरी की बुक अप्रमेय शब्द का प्रयोग किया है, जिसे मापा न जा सके। जो सूर्य भी न दे सके देख चुके हैं असूर्य पश्या। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? रिक्त। और जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय देख चुके हैं। और जो दूसरों के यहाँ रखी हुई हो उसे कहते हैं धरोहर। और किसी के मरने से पूर्व उसी के द्वारा किसी को अपनी संपत्ति वारिस घोषित करना उसे कहते हैं वसीयत। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए कृतार्थ। किए हुए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ। आभार मानने वाले को आभारी कहा जाता है। अब किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या होगी? धरोहर। नियमित असामाजिक कार्य करने वाले की सूची काली सूची। काली सूची, अवैध सूची और श्वेत सूची में तो नहीं, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, नियम विरुद्ध
असामाजिक कार्य करने वाले की सूची काली सूची। अवैध कार्य न करने वाले की सूची अवैध सूची। नियम के अनुरूप व सामाजिक कार्य करने वाले सूची श्वेत सूची। गिरा हुआ के लिए क्या होगा? पतित। और जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए अप्रत्याशित। और जो जमीन पे गिरा या लुढ़का हो उसे कहते हैं लुंठित। अब पृथ्वी पर लोटा हुआ उसके लिए क्या एक शब्द होगा? धाराशाही। और जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। और जिससे उम्मीद न की जाए ना उम्मीदी कहते हैं अग्र सूची। जो कहने या होने की बात को पहले से ही सोच ले उसे कहते हैं अग्र सूची। स्वयं सेवक क्या होगा? अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? स्वयं सेवक। अगला प्रश्न क्या है? उपकृत क्या होता है? जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहते हैं उपकृत। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट तो ये कृतार्थ होता है। 100 में से 100 इसे क्या कहते हैं? 100%। और शताब्दी क्या कहते हैं? 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं। जो बात वर्णन से परे हो तो वर्णनातीत हो जाता है। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके तो वर्णनीय। और जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अवर्णनीय। जिसका वर्णन किया गया हो उसे वर्णित। पैर से लेके सिर तक तो यह अपाद मस्तक। और पाँव से पीने वाले को पादप। और जो अपनी बात से टले नहीं अटल। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुके हो आत्तकाम। आत्तकाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु। अगला प्रश्न है आकाश को चूमने वाला। आकाश को चूमने वाला तो आकाश चुंबी। गगन को चूमने वाला गगन चुम्बी। जहाज़ों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाले को स्तंभ को क्या कहते हैं? आकाश दीप। आज किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु। जिसे जीता न जा सके अजेय। जानने की इच्छा को जिज्ञासा। जान से मारने की इच्छा को जिघांसा। जिघांसा। मध्यरात्रि का समय निशीथ होता है। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले को क्षणभंगुर। और दोपहर के सूर्य को मार्तंड कहते हैं। और दोपहर के बाद के समय को अपराह। दोपहर के समय को मध्याह्न। अगला प्रश्न है कि जिसका दमन किया गया हो तो वो दमित। जिसका दमन किया गया हो दमित। जो दबाया जा सके दमनीय। और जिस पर दया करने योग्य हो वो दयनीय। दमन करने वाले को दमनशील। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अव्यक्त। जो वाणी या वचन द्वारा न कहा जा सके अकथनीय। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जो कहा न जा सके उसे अकथ्य। जिस पर उपकार किया गया हो तो उसे क्या कहते हैं? उपकृत। और जो भूमि उपजाऊ हो उसको उर्वरा। उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ। जो अपनी उद्देश्य सिद्धि होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ। और जिसे बुढ़ापा न आए उसे अजर। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ प्रत्युत्पन्न मति। और जिसे बुढ़ापा न आए उसे क्या कहते हैं? अजर। अमर। जिसकी मृत्यु न हो उसके लिए अमर। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए क्या होगा? प्रत्युत्पन्न मति। स्मृति की सहायता से होने वाले ज्ञान को प्रत्याभिज्ञान। लौट कर आए को क्या कहोगे? प्रत्यागत। और लौट कर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन। जिसे ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक। जिसे न हो नास्तिक। भक्त एवं पुजारी एक दूसरे के संदर्भों में प्रयुक्त हुए हैं। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य। आतिथ्य। जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो आतिथेय। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे क्या कहोगे? वैयाकरण। और अनेक युगों से चले आने वाले को सनातन। और जो उपयुक्त हो समीचीन। जो पुराना हो प्राचीन। समय बीते जाना कालांतर कहलाता है।
अगला प्रश्न है, व्याकरण के ज्ञाता वैयाकरण, युगों से चले आने वाले को सनातन, जो क्षमा योग करने योग्य नहीं है अक्षम्य। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारी पीडीएफ मिल जाएगी। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे अक्षम्य, और जिस पर हमला ना किया गया हो अनाक्रांत, अनाक्रांति, और जो हमला या आक्रमण करता हो आक्रांता, और पश्चिम और उत्तर की दिशा को क्या कहते हैं? वायव्य, वायव्य। इसमें चारों दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। किसको क्या कहते हैं? देखिए, पश्चिम और उत्तर की दिशा को वायव्य, पूरब और उत्तर को ईशान, पूरब और दक्षिण को आग्नेय, और जो एक बचा है उसे नैऋत्य कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत, आक्रांत और आक्रांता, अंतर समझे रहिए। और जिसे जीता ना जा सके अजेय, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त, जो चलाता है उसे अभियोगी। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो तो आकाश वृत्ति, आकाश में फूल खिलने जैसी असंभव बात को आकाश कुसुम कहते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर, हर काम में देर लगाने वाले को दीर्घ सूत्री, शीघ्र को सत्वर कहते हैं, और 17 अक्षरों के वर्णवृत्त के नाम को क्या कहते हैं? मंदाक्रांता। अनिश्चित जीविका के लिए क्या कहेंगे? आकाश वृत्ति। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को विवेकी। जो पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता हो उसे ज्ञानी। जो आगे की सोचता हो दूरदर्शी। जो चालक हो उसे चतुर। जो अपने कर्तव्य या निश्चय कर सके उसे क्या कहते हैं? किम कर्तव्य विमूढ़। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे क्या कहते हैं? किम कर्तव्य विमूढ़। और जो द्वंद्व में हो द्वंद्वग्रस्त, जो भ्रम में हो भ्रमित, द्विधा को क्या कहते हैं? द्विधाग्रस्त। जिसका शत्रु जन्मा ना हो उसे अजात शत्रु। जन्म से शत्रु से रहित के लिए शत्रुहीन या निशत्रु, और जो शत्रु न हो उसके लिए अशत्रु। जो कवि, ऐसा कवि जो तत्काल कविता की रचना करता हो तो उसे आंसू कवि। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। कवियों में श्रेष्ठ को कविराज, कवियों में महान के लिए महाकवि, कवियों का ईश कवि। अव्यक्त किसे कहते हैं? जिसे व्यक्त ना किया जा सके। जो बोल नहीं सकता मूक, जो वचन या वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय। जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसके लिए अजात शत्रु। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या होता है? गोधूली। क्या होता है? गोधूली। सायंकाल संध्या का समय और निशा रात्रि का समय होता है। सूर्यास्त सूर्य के अस्त होने का समय होता है। बिना पलक गिराए हुए को अनिमेष, और अपने स्थान से न हटने या गिरने वाले को अच्युत, तथा ध्वनि का अतिक्रमण करने वाले को अतिस्वन। जो न देखा गया हो उसे अदृष्ट कहते हैं। जिसके हाथ में शूल हो उसे क्या कहते हैं? शूलपाणी। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी। जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्रप्राणी। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे आतंकित कहते हैं। जो अपनी हत्या कर ले उसे आत्मघाती। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जो शोक करने योग्य नहीं है अशोच्य। शोक से रहित हो उसे अशोक। जो समर्थ न हो उसे असमर्थ। जो युद्ध या पवित्र न हो उसे अशोच। अकथनीय के लिए जिसके बारे में कुछ कहा न जा सके। जिसके ऊपर कहा गया हो उपयुक्त, उपयुक्त।
जिससे बढ़चर ऊंचा कोई न हो उसके लिए उच्चतम, और जिसके बारे में कुछ ना कहा गया हो अकथनीय, जिसका खंडन न हो अकाट्य, और जो घोर या भीषण न हो उसे अघोर, जो तर्क से सिद्ध न हो अतर्क। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।